अशोक चौधरी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधानसभा में भी उनको नीतीश कुमार झाड़ दिए थे। भाजपा पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगा दिए एकदम खुले तौर पर। कान तो खड़े हो जा रहे हैं इस तरह की बातों से, इस तरह के बयान से। भाजपा के तमाम लोगों की नीति जो है राष्ट्रवादी नीति है, जिसमें हिंदुत्व की छाप साफ दिखाई पड़ती है। बीजेपी और जदयू के रिश्ते पर सवाल आ रहा है। हिंदुत्व की राजनीति भाजपा खुले तौर पर करती है। ट्यूनिंग गड़बड़ा जाएगा। एनडीए में चुनाव है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या अशोक चौधरी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है? तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एक नया सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी और जदयू के रिश्ते पर सवाल आ रहा है और कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी को। देखिए, अशोक चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बात कल की है ना। जदयू के एक एमएलसी के यहाँ बकपलाई जो हुआ है उस पर अभी चल रहा था, उसी पर कुछ बोलबाल था। तो वहाँ सब पहुँचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे हुए थे, टोपी वोपी सब पहने हुए थे। सब पूरा आयोजन था वही इफ्तार टाइप का, ईद का जो होता है सो। तो स्वाभाविक है। और अशोक चौधरी को आप देखते होइएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते हैं तो थोड़ा जोश में आ जाते हैं। अक्सर हाँ ऐसा दिखाई पड़ते रहता है। कई बार मिजाज उनका खिलखिला जाता है। कई बार डांट भी सुन चुके हैं। विधानसभा में भी उनको नीतीश कुमार झाड़ दिए थे अभी जो बजट सत्र के दौरान। तो अशोक चौधरी का उत्साहित होना है ना, वो तो भोज में तो अशोक चौधरी उत्साहित हो गए, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो था वो तो पारित हो गया, उस लागू भी हो गया सर, देश लागू भी हो गया, तो राष्ट्रपति का साथ सिग्नेचर भी हो गया। तो उसको लेकर जदयू में कोहराम मचा हुआ था। अल्पसंख्यक नेता लोग जो है नीतीश कुमार को दबाव में लाना चाह रहे थे कि दबाव में अगर आ गए तो बिल का समर्थन नहीं देंगे तो बिल पास नहीं करेगा जी, है ना। लेकिन नीतीश कुमार किसी का दबाव नहीं माने। वह वक्फ बिल पर जो है, संशोधन बिल पर केंद्र सरकार के साथ खड़ा रहे, पूरी तरह से उनके सांसद खड़ा रहे और समर्थन दिया। जदा कदा जो है तल्ख निगाहें होते ही रहती है। जदयू वाले भी करते रहते हैं, विरोध होते रहता है। रोज खबर आपको मिलेगी इतना विधायक नेता भाग गए जदयू के बिल के विरोध में, है ना, जदयू। लेकिन कोई आज तक बड़ा नेता जो है पार्टी नहीं छोड़ा, मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता। तो अशोक चौधरी ने सही ही कहा है कि भाई 20 साल से हम लोग हैं और किसी की हिम्मत है, उन्होंने तो कहा मजाल है कि भाजपा के साथ रहकर अल्पसंख्यकों के कल्याण की नीति चला ले, यह किसी में कुवत नहीं। वह नीतीश कुमार ही हैं जो 20 साल से भाजपा के साथ में भी हैं और अल्पसंख्यकों की हित की योजना चला भी रहे हैं, और भाजपा को उसका जो है विरोध करने का हिम्मत भी नहीं हो पाता है। तो ये बड़ा सवाल था कि हालांकि हुआ तो मुख्यमंत्री की बड़ाई में जो कसीदा कस रहे थे जोश में, लेकिन बोलते बोलते इसका भाव लोग निकालने लगा कि आखिर वो ऐसा वो क्या बोले। वो
कह रहे हैं कि भाजपा, इसका मतलब है कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है। भाजपा पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगा दिए एकदम खुले तौर पर, जबकि अशोक चौधरी का भाव ही नहीं था, लेकिन वो बोलने में जो थोड़ा बहुत नहीं होता है किंतु परंतु का भाव इधर से उधर करने का, उसमें वो फंस गए। उन्होंने यह भी कहा कि हमको मौलाना की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ तो समाज है। तो इस कहने के पीछे कारण था, वो जो बता रहे थे, जो बोल रहे थे, उसके पीछे कारण था ना। जब यहाँ इफ्तार पार्टी चल रहा था उस समय जो है मुस्लिमों की जो है बड़ी बड़ी जो संगठनें हैं, धार्मिक संगठन, सब ने विरोध कर दिया था। किसी से भी लोग नहीं आए, बड़े बड़े धार्मिक नेता, जबकि सब तमाम लोग जो है लालू प्रसाद में शामिल हुए। लेकिन अल्पसंख्यक समाज की भीड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जुटी रही। तो इन तमाम चीज़ों का जो है एक तरह से उल्लेख अशोक चौधरी ने किया। अच्छा सर, तो इस के माध्यम से वो क्या बीजेपी के एंगल से अगर देखते हैं तो वो क्या कहना चाह रहे थे? बीजेपी मतलब ये दोयम दर्जे की पार्टी है, उसका सिद्धांत गड़बड़ है। अशोक चौधरी के कहने के मायने क्या है? देखिए, अशोक चौधरी का कहने का अर्थ था कि उन्होंने जो कहा वो साफ है कि भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, यह है भी, कोई छुपी हुई बात नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति भाजपा खुले तौर पर करती है, इसमें दुराव नहीं है, छुपाव नहीं है। न प्रधानमंत्री ऐसा दुराव करते हैं, छुपाव करते हैं, न गृह मंत्री करते हैं, न कोई। भाजपा के तमाम लोगों की नीति जो है राष्ट्रवादी नीति है, जिसमें हिंदुत्व की छाप साफ दिखाई पड़ती है। इससे जो दो राय नहीं है। तो इनका, अशोक चौधरी का कहने का यही अभिप्राय था कि ऐसी पार्टी है जो हिंदूवादी चरित्र की है, उसके साथ नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं, बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा किए रहते हैं, उनके कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, कहीं से भी दबाव में नहीं आते हैं। अशोक चौधरी यह कहना चाह रहे थे, लेकिन अब एजाज अहमद जो हैं राजद के प्रवक्ता, उसको उलट दिए कि अशोक चौधरी तो भाजपा को एकदम कटाक्ष कर दिए, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिए। तो इसलिए अब उनकी आलोचना शुरू हो गई। तो सर, आलोचना शुरू हो गई है तो ऐसा नहीं लगता कि ट्यूनिंग गड़बड़ा जाएगा? एनडीए में चुनाव है। देखिए, अगर एनडीए में ट्यूनिंग गड़बड़ाना होता तो वक्फ संशोधन बिल जब पेश हुआ था संसद में, उस वक्त ही जिस तरह से हम बताएं ना, जिस तरह से घेराबंदी की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के द्वारा, गुलाम गौ से मेलसी, उन्होंने आवाज़ उठाई, लालू के यहाँ ईद क्या कहते हैं, सेवई खाए, वहाँ से मीठा मीठा होके निकले। अब बोल उनकी कड़वी हो गई, हुई ना कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं, इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन न कारखाने में तूती की आवाज़ शामिल हुई ना, कहीं कोई असर नहीं पड़ा। ललन सिंह दहाड़ के बिल के समर्थन में लोकसभा में गर्दा उड़ा दिए, राज्यसभा में संजय झा, कहीं विरोध तो नहीं हुआ। मतलब ट्यूनिंग गड़बड़ाएगी नहीं? ट्यूनिंग में गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं। लेकिन सर लोगों के कान तो खड़े हो जा रहे हैं इस तरह की बातों से, इस तरह के बयान से।
कान खड़े नहीं हो जाते हैं, कान खड़े करने की कोशिश की जाती है। चूंकि देख होता क्या है ना कि लोकसभा नीतीश कुमार क्या है, अगर माना जाए तो नीतीश कुमार ही बिहार में अभी पावर गेम। वो जिधर रहेंगे, नहीं गांव में ट्रांसफार्मर होता है बिजली के बढ़ाने के लिए, वोल्टेज हाँ। तो ये ट्रांसफार्मर है बिहार के पावर के। तो जिधर रहेंगे उधर ज़्यादा बिजली की आपूर्ति होगी, मजबूत स्थिति रहेगी। कोई चाहता है कि ट्रांसफार्मर मेरे गांव में, देखते हैं गांव में बिजली का जब संकट होता है, कम आता है, वोल्टेज की कमी रहती है, तो लोग चाहता है कि ट्रांसफार्मर हमारे गांव में लग जाए, तो घर के बगले में रहे, घर के बगले में रहे। वही ट्रांसफार्मर है नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद की तो निगाह है ये, ट्रांसफार्मर मेरे घर में लग जाए। तो कई बार बोल भी चुके हैं, खुल के बोल चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसमें कोई छुपाव नहीं है। तो कहे हुए हम जमीन घर उड़ सब देंगे, आप हमारे यहाँ लगा दीजिए। तेजस्वी यादव है कि ना, अब हमारा जरूरत नहीं है, वो जो है खराब ट्रांसफार्मर है, खटारा है, ओल्ड है, भी बोले कि है वो खटारा गाड़ी है। तो वो ट्रांसफार्मर अब हमको नहीं चाहिए। युवा है, जोश है। लेकिन अगर कल हो के नीतीश कुमार चले जाएं और कह दे कि हम फिर से आ गए भतीजा तुम्हारे साथ, तो तेजस्वी भी जो है हंस के जो है कंधा पर बैठा, बस तुरंत आइए चाचा पैर पाँव लागी 5 बार करेंगे। पहले भी करते थे ना, उसी तरह से करेंगे। तो पावर सेंटर है नीतीश कुमार, हर दोनों पक्ष में। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ रहे ना। अमित शाह एनडीए छोड़ना चाहता है क्या? वक्फ बिल पेश होता संसद में, उससे पहले अमित शाह का बिहार में दौरा बन गया। नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर अमित शाह मिले ना, बात की। क्या रणनीति बनी होगी स्पष्ट थी कि लाख कोशिश के बावजूद, अल्पसंख्यकों के दबाव के बावजूद वक्फ बिल पर जदयू टस से मस नहीं हुई। तो ये सब रणनीति पहले से है। अशोक चौधरी क्या कर लेंगे? मान लेते उनकी मंशा हो, चूंकि कांग्रेसी चरित्र के रहे हैं, उनकी तो राजनीति कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे वो, उनके पिताजी भी धूर कांग्रेसी थे, मतलब एकदम खांटी। वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से ही उनकी राजनीति है, तो विचार में तो मन कुलबुलाता ना होगा। लेकिन अब तो सर कांग्रेस वाला जो है वो धर्मनिरपेक्ष वाला जो होता है कांग्रेस। लेकिन नीतीश से मैं है ना अशोक चौधरी। लेकिन नीतीश कुमार तो कभी कांग्रेस को तरजीह नहीं दिए। नीतीश कुमार कभी कांग्रेस को तरजीह नहीं दिए, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे। वो जाते भी थे उधर महागठबंधन में तो लालू जी के साथ, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते थे। तो अशोक चौधरी के बोलने का जो था अभिप्राय साफ क्लियर हो गया, लेकिन कहीं न कहीं अपनी मंशा भी साफ जाहिर कर। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में अशोक चौधरी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है या नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।